हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, मुंगेर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज की स्नातक पार्ट 1 के लिए ऑन द स्पॉट नामांकन के पहले ही दिन लोड अधिक होने से धीमी रही नामांकन प्रक्रिया। जी हाँ दोस्त, धीमी रही, बहुत ही धीमी रही है नामांकन प्रक्रिया, क्योंकि इनका वेबसाइट कभी प्रॉपर वर्क ही नहीं करता होगा। जैसा कि आपने देखोगे 19-22 सेशन के साइंस वालों का रिजल्ट शनिवार को ही घोषित किया था और जाके मंगल और बुधवार को चेक हुआ था। तो ऐसे ही इनका वेबसाइट है। साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे कि अभी जो आर्ट्स वाले जो 19-22 सेशन के उनका रिजल्ट का जो इंतजार बना हुआ है और यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा है। जहां की रिजल्ट बनकर तैयार है, सिर्फ अपडेट करना है, इन्होंने अपडेट नहीं किया। साथ ही बात करेंगे कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में यदि कोई छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी सीट खाली है और उनका भी ऑन द स्पॉट एडमिशन चल रहा है। तो उसमें कितना सीट है और किन विषय में और कैसे लेंगे एडमिशन, इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए पूरा न्यूज देख लेते हैं आज का। सबसे पहले आपने हेडिंग देख लिया कि बहुत ही धीमी रहा। उसके आगे देखिए, मुंगेर विश्वविद्यालय द्वारा बुधवार से सत्र 21-24 स्नातक पार्ट 1 के लिए ऑन द स्पॉट नामांकन प्रक्रिया आरंभ की गई, लेकिन नामांकन प्रक्रिया के पहले ही दिन लोड अधिक हो जाने के कारण एमयू के ऑफिशियल वेबसाइट का नामांकन पोर्टल धीमा हो गया। हालांकि सुबह 10 बजे से ऑन द स्पॉट नामांकन प्रक्रिया के तहत वेबसाइट खुलते ही कुछ बच्चों ने अपने सीट को बुक कर लिया, लेकिन इसके बाद लोड बढ़ते ही सर्वर डाउन हो गया, जिससे छात्राएं परेशान रहे। जबकि इससे परेशान छात्राएं विश्वविद्यालय और कॉलेज का चक्कर लगाते रहे। दोपहर बाद विश्वविद्यालय द्वारा काफी हद तक परेशानियों को दूर कर लिया गया। तो देखिए, कॉलेज और आप जो अपने अपने कॉलेज जा रहे हैं वहां जाने से कुछ नहीं होगा। ये जो है आपका ऑनलाइन ही होगा। आप जितना जल्दी बुक सीट को लॉक कर पाए, बुक कर पाए, वो अच्छा है। तो जब भी ऐसा लोड की प्रक्रिया हो जाती है कि अधिक लोड हो जाती है, तब आप बार बार ट्राई करते रहें और कैच डेटा डिलीट करके बार बार ट्राई करें, जिससे आपका सीट बुक हो सके। ये यूनिवर्सिटी से ही हो सकता है, कॉलेज जाने से कुछ नहीं होगा। यूनिवर्सिटी ने कुछ हद तक परेशानी दूर किया है। उसके आगे देखिए, प्रक्रिया प्रारंभ होते ही सर्वर हुआ डाउन। बता दें कि एमयू द्वारा स्नातक पार्ट 1 के लिए 20 से 23 अक्टूबर तक ऑन द स्पॉट नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें एमयू के 30 अंगीभूत संबंधित कॉलेज में स्नातक के सामान्य विषयों कला, विज्ञान, वाणिज्य में रिक्त पड़े 64,705 सीटों पर 25,505 छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। इसी को लेकर बुधवार को दुर्गा पूजा के अवकाश के बाद सुबह 10 बजे विश्वविद्यालय ऑन द स्पॉट नामांकन प्रक्रिया आरंभ की गई, लेकिन पोर्टल खुलते ही 8,000 की क्षमता वाले पोर्टल पर अचानक 40,000 का लोड आने का कारण वेबसाइट धीमा हो गया। देखिए, इन लोगों ने कितना लो कैटेगरी का वेबसाइट रखा है। 8,000 क्षमता, पूरे यूनिवर्सिटी संभाल रहे हैं और 8,000 क्षमता। ये तो कोई एक छोटी सी प्राइवेट कंपनियां अपना रख लेता है 8,000 क्षमता। इनको 40,000 स्टूडेंट आ गए एकाएक, और इन्होंने एक टाइम 8,000 छात्र के लिए ही बना रखा है। इनको कम से कम 1 लाख से ऊपर छात्र के लिए बना के रखना चाहिए। इसीलिए आप लोग का रिजल्ट नहीं चेक हो पाता है समय पे, ना ही कोई अच्छे से वर्क हो पाता है ऑफिशियल वेबसाइट। लोड के कारण वेबसाइट धीमा हो गया, जिसके कारण पोर्टल खुलना बंद हो गया। वहीं इसके कारण छात्र छात्राएं ऑन द स्पॉट प्रक्रिया के तहत अपने लिए सीट बुक नहीं कर पाए, कहते हैं नामांकन समिति पदाधिकारी। देखिए, नामांकन समिति पदाधिकारी क्या कहते हैं इसके बारे में। एमयू के नामांकन समिति पदाधिकारी सर DSW डॉक्टर अनूप कुमार ने बताया कि एक साथ विश्वविद्यालय के नामांकन पोर्टल पर अधिक लोड आ जाने के कारण परेशानी हो रही है, जिसे टेक्निकल टीम द्वारा ठीक किया जा रहा है। शाम तक इसे पूरी तरह ठीक कर लिया जाएगा, जिसके बाद छात्र छात्राएं ऑन द स्पॉट प्रक्रिया के तहत नामांकन ले सकेंगे। वहीं आवश्यकता पड़ने पर छात्र हित को ध्यान में रखते हुए तिथि को बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। यानी कि आप लोग का यदि टेक्निकल की वजह से सीट बुक नहीं कर पाते हैं तो आपका डेट बढ़ा देगा। और डेट बढ़ाने से क्या होगा साथी, आप जानते हैं, आर्ट्स वाला जो 19-22 वाले सेशन वाले बेचारे लोग जो एडमिशन रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनका और इंतजार बढ़ जाएगा, क्योंकि इनके पास वेबसाइट एक ही है जिसपे 8,000 क्षमता का लोड थाम सकते हैं। ये जब तक, हमको लगता है जब तक ये प्रक्रिया जो स्पोर्ट्स एडमिशन खत्म नहीं हो जाती तब तक इन लोग रिजल्ट नहीं अपडेट करेंगे, क्योंकि वेबसाइट एक ही है। इनका 8,000 लोड ही वेबसाइट वर्क करता है। तो ये ऑनलाइन जो स्पोर्ट एडमिशन हो रहा है उसी में बिजी है, तो रिजल्ट कहाँ से अपडेट करेगा। यही वजह है कि रिजल्ट ये लोग अपडेट नहीं कर रहा है। नहीं तो जैसा कि कंफर्म न्यूज था कि इनका रिजल्ट बनकर रेडी है, पूरी तरह से हार्ड कॉपी बन चुकी है, कितना पास कितना फेल है सारा कुछ हो चुका है, बस इन्होंने पब्लिश नहीं कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। मुंगेर विश्वविद्यालय और उसके सभी कॉलेज दुर्गा पूजा अवकाश के बाद बुधवार से खुल गए, लेकिन पहले ही दिन एमयू मुख्यालय स्थित एकमात्र महिला कॉलेज BRM कॉलेज में दोपहर 12 बजे तक ना तो कोई शिक्षक पहुंचे थे और ना ही कोई कर्मी। तो देखिए, ऐसे भी इनका कॉलेज है, 12 बजे तक ना कोई शिक्षक और ना ही कोई कर्मी, जिससे इंटर की सेंटअप परीक्षा सहित स्नातक पार्ट 1 के लिए ऑन द स्पॉट नामांकन प्रक्रिया की जानकारी लेने कॉलेज पहुंची छात्राएं और उनके अभिभावक काफी नाराज दिखे। वहीं छात्रों ने इसकी
जानकारी विश्वविद्यालय के अधिकारियों को दी। इस मामले की जानकारी मिलते ही कुलपति प्रोफेसर श्यामा राय ने गंभीरता से लेते हुए कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर निर्मला कुमारी को विश्वविद्यालय बुलाकर इसकी जानकारी ली। छात्राओं ने बताया कि बुधवार को इंटर की सेंटअप परीक्षा और स्नातक पार्ट 1 के लिए ऑन द स्पॉट नामांकन प्रक्रिया की जानकारी लेने जब बीआरएम कॉलेज पहुंची तो वहां 12 बजे तक ना तो कोई शिक्षक मौजूद थे और ना ही कोई कर्मी, जबकि कॉलेज द्वारा सेंटअप परीक्षा और ऑन द स्पॉट नामांकन प्रक्रिया के लिए कोई सूचना भी नोटिस बोर्ड पर नहीं लगाया गया था, जिसकी सूचना छात्राओं द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों को दी गई। वही मामला संज्ञान में आते ही कुलपति प्रोफेसर श्यामा राय ने कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर निर्मला कुमारी को बुलाकर मामले की जानकारी ली, जहां प्रभारी प्राचार्य ने कुलपति को बताया कि सभी शिक्षक व कर्मी समय से कॉलेज में थे। बारिश के कारण सभी अपने अपने कक्ष में कार्य कर रहे थे। कॉलेज में छात्राओं की काफी भीड़ भी थी। बारिश के बाद कॉलेज द्वारा सभी सूचनाएं नोटिस बोर्ड पर लगा दी गई, जिसके बाद कुलपति ने प्रभारी प्राचार्य को निर्देश दिया कि महिला कॉलेज में किसी प्रकार की कार्य उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छात्राओं की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करें। साथ ही सभी शिक्षक व कर्मी समय पर कॉलेज पहुंचे। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है 22 से होगी इंटर की सेंटअप परीक्षा, तो ये भी जान लीजिए आप लोग। मुंगेर बीआरएम कॉलेज में इंटरमीडिएट 2022 की सेंटअप परीक्षा 22 अक्टूबर से होगी। कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर निर्मला कुमारी ने बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्देशानुसार इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 को लेकर 12वीं के विद्यार्थियों की सेंटअप परीक्षा 22 अक्टूबर से आयोजित की जाएगी, जो 28 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें सभी परीक्षार्थियों का शामिल होना अनिवार्य होगा। इस परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले परीक्षार्थी का प्रवेश पत्र निर्गत नहीं होगा, जिसके कारण वो वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। तो सेंटअप परीक्षा इस बार देना बहुत ही जरूरी है। और अब साथ ही बात करते हैं हम लोग जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जो स्पोर्ट एडमिशन है उसके बारे में। तो पाटलिपुत्रा बीबीए स्नातक में करीब आधी सीटें है खाली, यहाँ भी आधी सीटें अभी तक खाली है। चौथे राउंड के जरिए नामांकन कर सीटें भरने की चल रही तैयारी। तो चौथे राउंड द्वारा इनमें नामांकन किया जाएगा काउंसलिंग करके। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। पटना पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पीपीयू में नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी, लेकिन फिर भी करीब 40 से 50% सीटें खाली है। विश्वविद्यालय में स्नातक पार्ट 1 में 1,20,000 सीटें हैं। कहाँ किन कॉलेजों में कितनी सीटें खाली, उनका ब्यौरा विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेज से मांगा गया है। उक्त सीटों पर एक बार फिर नामांकन की प्रक्रिया शुरू करने पर विचार चल रहा है। चौथे राउंड के जरिए नामांकन लेकर सीटों को भरने की कवायद चलेगी। इसके लिए जिन छात्रों ने आवेदन किया है लेकिन फिर भी वह अब तक नामांकन नहीं लिया है, उन्हें किसी भी कॉलेज में जाकर नामांकन की छूट दी जाएगी, यानी कि ऑन द स्पॉट एडमिशन कराई जाएगी। जो पहुंचे, जो फर्स्ट आओ फर्स्ट पाओ, बशर्ते उक्त कॉलेज में सीटें खाली हो। छात्र उक्त कॉलेज के प्राचार्य से उक्त सीटों पर नामांकन के लिए आवेदन देकर नामांकन ले पाएंगे। नए रोस्टर की वजह से भी खाली रह गई सीटें। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स वेलफेयर डीन ने बताया कि सीटें खाली रहने का एक वजह नया रोस्टर भी है। कुछ कैटेगरी में सीटें निर्धारित है और उसमें किसी अन्य कैटेगरी का नामांकन नहीं लिया जा सकता, इस वजह से वहां सीटें खाली रह गई। वहीं कुछ ग्रामीण कॉलेजों में छात्र शहरी क्षेत्र से नहीं जाना चाहते हैं, वहां भी परेशानी है। कोरोना भी एक कारण है जिस वजह से नामांकन में कमी आई है। स्नातक थर्ड ईयर की परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद पीजी की भी नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। तो जब इनका ग्रेजुएशन पार्ट 1 का जो एडमिशन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो फिर से शुरू होगी हमारा पीजी वाले के लिए। और जो मुंगेर यूनिवर्सिटी का आर्ट्स का जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं बहुत ही बेसब्री से, तो अब ऐसा लगता है कि इन लोगों ने अपडेट नहीं किया, तो आपका ऑन द स्पॉट जो 23 अक्टूबर तक है, ये समाप्त होने के बाद ही ये लोग अपडेट करेंगे। यदि डेट बढ़ा दिए तो आप लोगों के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। इसमें बहुत ही निराशा आप लोग को लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। वहीं आपके साथी आर्ट्स, वहीं आपके साथी जो कॉमर्स और साइंस वाले हैं उन लोग का रिजल्ट दे दिया है और आपका भी रिजल्ट बन चुका है, लेकिन फिर भी नहीं दे रहा है। साइंस वाले का रिजल्ट इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं हुई थी, और आर्ट्स वाले का सब कुछ हो चुका है फिर भी रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो आप कॉलेज की रवैया को समझ सकते हैं कि किस स्थिति में। फिर भी इंतजार कीजिए, देखिए जब भी अपडेट कर देता है आप हमारे टच में बने रहिएगा। मैं तुरंत और सबसे जल्दी सबसे पहले आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ज़्यादातर व्यूअर जो होते हैं वो नॉट सब्सक्राइबर ही व्यूज आते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को मुंगेर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ के लिए। जय हिंद, जय भारत।